HFCL ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं जो कि जुलाई से सितंबर 2021-2022 के लिए हैं। और अगर मैं एक वर्ड में उन रिजल्ट्स को समराइज़ करूं तो वो स्टेबल रिजल्ट्स कहे जाएंगे। और एक ऐसी कंपनी जो कि एक टर्न अराउंड के फेज से गुजर रही है, ये जो स्टेबिलिटी है ये स्ट्रेंथ दिखाती है। एक सडन अपसाइड या सडन डाउनसाइड से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त HFCL के लिए ये स्टेबिलिटी दिखाना। चलिए देखते हैं उनके रिजल्ट्स की समरी कैसी रही है। अगर आप उनका रेवेन्यू देखें तो उन्होंने 1122 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है जो कि लास्ट ईयर सिमिलर पीरियड से 6.4% ज़्यादा है। अगर आप EBITDA जो कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रीसिएशन एंड एमोटाइजेशन है तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में 26% जंप हुआ है। सिमिलरली अगर आप प्रॉफिट की बात करें तो उन्होंने 86 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है जो कि 61.2% ज़्यादा है पिछले साल के प्रॉफिट से। अब इसको समराइज़ करके देखिए, रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है पर EBITDA और प्रॉफिट में बहुत अच्छी ग्रोथ है एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। अगर आप मैनेजमेंट का कमेंट्री सुने तो मैनेजमेंट ने बहुत क्लियरली कहा है कि ये जो क्वार्टर है बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। ग्रोथ आई है रेवेन्यू में, मार्जिन्स में और कैश जनरेशन में। उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो भी ऑप्टिमम लेवल्स पे चल रहा है, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी वो सही चल रही है और इस बात को ध्यान रखते हुए चल रही है कि जो डिमांड है आने वाले टाइम में वो स्टेबल दिख रही है। अब सबसे अच्छी बात जो बोली गई है वो ये है कि उनका जो ऑर्डर बुक है वो 5800 करोड़ पे है, मतलब इतने ऑर्डर्स वो ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। तो जो नियर टर्म प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनके आने वाले 1-2 साल में, तो फुल विजिबिलिटी है कि कहाँ कहाँ से उनका जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। तो इसलिए उनके जो रिजल्ट्स हैं एटलीस्ट रेवेन्यू के फ्रंट पे वो स्टेबल रहने की उम्मीद है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है HFCL के लिए। अगर आप उनके बिजनेस यूनिट्स को देखें जहां से वो रेवेन्यू बनाते हैं तो 2020 में टेलीकॉम प्रोडक्ट्स 26% कंट्रीब्यूट करते थे उनके पूरे रेवेन्यू में और बचा हुआ 74% आता था कॉन्ट्रैक्ट्स से। पर 2021 में इसमें एक बहुत ज़्यादा चेंज देखा गया है। जो 26% था टेलीकॉम प्रोडक्ट से वो बढ़कर 45% हो गया और टर्न की कॉन्ट्रैक्ट से 74% से घट के 55% हुआ। अब इससे हमें ये पता चलता है कि उनका जो टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो पूरा मूवमेंट है 5G की तरफ, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं टेलीकॉम के एरिया में वो मार्केट में अच्छी तरह रिसीव किए जा रहे हैं, अच्छा ट्रैक्शन मिल रहा है और इसीलिए टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का जो मिक्स है वो अप हो रहा है पिछले ईयर के कंपैरिजन में। अगर आप इस चार्ट को देखें जहाँ आपको एबिट मार्जिन और पैट मार्जिन दिखाई देता है तो पहले हम ब्लू ट्रेंड लाइन देखेंगे जहां हमें एबिट मार्जिन दिखेगा, मतलब अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय द प्रॉफिट। तो साल दर साल अगर आप कंपेयर करें तो FY18 में ये नंबर था 9.5% और ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता जा रहा है। H1 FY22 जो कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर है उसमें ये नंबर बढ़कर 15.7 हो गया है। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है ये HFCL के लिए। अगर आप पैट मार्जिन देखें जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय द मार्जिन्स, तो जो ट्रेंड है ऑरेंज लाइन में जो हमें दिखता है वो भी सिमिलर ही है। 5.3% FY18 में मोर और लेस अपसाइड है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और H122 में वो 7.6% हो गया है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो नंबर्स हैं 15.7 और 7.6 ये पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा नंबर्स हैं, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, मार्जिन्स के टर्म में HFCL काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखें जिसमें हमें डेट टू इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पता चलते हैं, तो डेट टू इक्विटी की जहाँ तक बात है जो कि ब्लू ट्रेंड लाइन में दिखता है वो H1 FY22 में 0.33 पे रह गया है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी कम हुआ है। अगर आप पिछले 4 साल से कंपेयर करें तो ये यही दिखाता है कि उनका जो डेट था बैलेंस शीट पे वो कम हुआ है, जिसकी वजह से वो अब जो एक्स्ट्रा फंड्स हैं वो डेट चुकाने के बजाय ग्रोथ में यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी पॉजिटिव है। 18.2% था FY18 में और वो भी बढ़ के अब 22.7% हो गया है H1 FY22 में। तो अगर आप इन सारे चार्ट्स को देखें जो आपकी स्क्रीन पे हैं और उनका समरी निकालने की कोशिश करें, रेवेन्यू जो है स्टेबल है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई पर डिक्लाइन भी नहीं हुआ। प्रॉफिट के टर्म्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और डेट टू इक्विटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है। उनका टेलीकॉम प्रोडक्ट्स का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो टेलीकॉम एरिया से आता है वो बढ़ रहा है।
टर्न की कॉन्ट्रैक्ट से एक कंसर्न है जहां उनका रेवेन्यू मिक्स कम हुआ है, और अगर आप उनके EBIT और पैट मार्जिन्स देखें तो वो भी अपने हाई पे हैं पिछले 5 साल के लेवल्स पे। अब आप इन रिजल्ट्स को HFCL की टर्न अराउंड स्टोरी से कंपेयर कीजिए, जिसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। तो आपको ये पता चलेगा कि जो टर्न अराउंड फेज़ है वो उनके बिजनेस परफॉर्मेंस से भी रिफ्लेक्ट होता है। ये जो स्टेबिलिटी आई है उनके रिजल्ट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू और प्रॉफिट ड्राइव करने के लिए, और इसीलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आने वाले क्वार्टर्स में उनका शेयर प्राइस भी 3 डिजिट मार्क क्रॉस कर सकता है। ऑल राइट, ये था मेरी तरफ से HFCL का स्टॉक एनालिसिस। फाइनेंस लेंस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।